सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखो, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ने यानी कि एमआरपीएल ने अपने जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो डिस्क्लोज कर दिए हैं अभी। तो कैसे रहे Q3 के नंबर और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें स्टॉक के ऊपर कैसा देखने को मिलेगा, तो चलिए जानते हैं डिटेल में। तो हम डिस्कस करने वाले हैं इसके जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स है इसको लेकर के। ऑल फिगर इन रुपीज करोड़ में दिया गया डाटा है अभी। यहाँ पर आपको क्वार्टर एंडेड देखने को मिलेंगे और ये आपको 9 मंथ एंडेड। तो चलिए देखते हैं टोटल इनकम वगैरह कैसी रही है। तो करंट क्वार्टर में जो टोटल इनकम है 25,634 करोड़ की है। जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 25,600 करोड़ का है भाई। इसके अलावा प्रीवियस क्वार्टर में क्या थी, 28,823 करोड़ की। और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में भी 28,403 करोड़ की इनकम थी। यानी कि ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर इसकी इनकम ड्रॉप हुई है भाई। इसके अलावा देखो कि टोटल एक्सपेंस यानी कंपनी ने खर्चे किए हैं तो 25,164 करोड़ के। प्रीवियस में क्या थे भी 29,886 करोड़ के और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 27,812 करोड़ के। तो एक्सपेंस इसके ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर भी कम होते हुए नजर आए हैं। और अब की बार जो इसका रिवेन्यू वो क्या भी एक्सपेंस से ज़्यादा है, मतलब कंपनी ने फिर से प्रॉफिट ही बनाया। बट प्रॉफिट कितना है, तो यहाँ पर देखोगे नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड तो करंट क्वार्टर में 309 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है, जो प्रीवियस में आपको 696 करोड़ का लॉस दिखाई दिया था। तो प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई है। और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो 392 करोड़ प्रॉफिट था, वहाँ से जो प्रॉफिट है वो ड्रॉप हुआ है भाई। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखोगे अर्निंग पर शेयर यानी कि ईपीएस 1,76 का, जो प्रीवियस में 398 था माइनस में, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में ₹2.24, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रिजल्ट्स थोड़े से डाउन है। बट क्यू ऑन क्यू बेसिस पर जो इसके रिजल्ट्स है वो काफ़ी अच्छे आते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी इसका जो ये नोट्स दिए गए हैं इन्हें आप लोग वीडियो को पॉज करके डिटेल में पढ़ लेना। ड्यूरिंग द क्वार्टर हमें क्या कुछ देखने को मिला है। डेट इक्विटी रेशियो की बात की तो डेट इक्विटी रेशियो इसका प्रीवियस के मुकाबले कम हुआ है एंड ईयर टू ईयर बेसिस पर बढ़ा है भाई। और इसके अलावा मार्जिन्स वगैरह और देख लेते हैं भाई। यहाँ पर देखोगे नेट प्रॉफिट मार्जिन्स इसका जो हमें देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको इंक्रीज होते हुए नजर आया, डिक्रीज होते हुए नजर आया है। एंड क्यू ऑन क्यू बेसिस पर आप लोग देखो माइनस में था ना पीछे, तो वहाँ से पॉजिटिव रहा है भाई। ऑपरेटिंग मार्जिन्स की बात करें तो आप लोग देखोगे ऑपरेटिंग मार्जिन्स हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो डिक्रीज होते हुए नजर आया, बट क्यू ऑन क्यू बेसिस पर इंक्रीज हुआ है। तो कुल मिलाकर के आप लोग देखोगे इसके जो रिजल्ट्स है ना भाई, देखा जाए तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पर काफ़ी शानदार आते हुए नजर आए हैं, काफ़ी हद तक बहुत अच्छे आए हैं। बट आप लोग देखोगे ईयर टू ईयर बेसिस पर थोड़ा सा जो ना भी ये मार खाते हुए नजर आया है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट आई थिंक 50-50 रहना चाहिए भी। और बाकी मार्केट टाइम में रिजल्ट आया तो अभी पता चल जाएगा भी कैसा क्या इम्पैक्ट रहेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।